नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, एक ऐसा भी समय रहा है जब हमारे देश में दूध और घी की नदियां बहती थीं। जब कोई पानी मांगता था तो उसे पहले गुड़ की डली भेंट की जाती थी। ऐसा कोई भी पर्व या उत्सव नहीं होता था जब हम अपने रिश्तेदारों या मित्रों का मुंह मीठा ना कराते हों। इसके अलावा मांगलिक अवसरों पर लड्डू, गुड़, बताशे इन सबको बांटकर हम अपनी प्रसन्नता जाहिर करते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि मीठे की सबसे अधिक खपत हमारे देश में ही होती है। वैसे इस मीठे को बनाने में जो चीनी या गुड़ लगता है वो कहाँ से आता है? हाँ, वैसे तो खजूर, चुकंदर या शहद इन सबसे भी मीठा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा भी एक मुख्य स्रोत है जिससे चीनी या गुड़ बनाया जाता है। क्या है वो मुख्य स्रोत? इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन कृषि समाचारों के बाद। आइए देखते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। चने की अच्छी कीमत मिलने के आसार, गेहूं में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें, गन्ने में अंतर्वर्तीय फसल लगाएं, चना उपज बढ़ाने का आसान तरीका और खरबूजा की उन्नत खेती। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रक्षेत्र प्रबंध विभाग में बाजार सूचना में कार्यरत प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर पी.के. अवस्थी के अनुसार फरवरी एवं मार्च 2017 में चने की कीमत 4,400 रुपये प्रति क्विंटल से 4,600 रुपये प्रति क्विंटल के मध्य रहने की संभावना है, जो कि भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,425 रुपये प्रति क्विंटल से तुलनात्मक रूप से काफ़ी अधिक है। कृषक अपनी सुविधानुसार फसल को बेचने व संग्रहित करने का निर्णय ले सकते हैं। गेहूं की बोनी अब पूरी हो चुकी है। इस वर्ष गेहूं की अधिकतम उपज के लिए मौसम अनुकूल बना हुआ है। जिन किसानों ने गेहूं की बुआई के 20 से 25 दिन बाद यूरिया का छिड़काव नहीं किया है, वे शीघ्र 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ छिड़कें। यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग इतनी ही मात्रा में गेहूं की बाली निकलते समय करें। यूरिया की टॉप ड्रेसिंग गेहूं से नींदा नियंत्रण करने के पश्चात ही करें। गन्ना अधिक मुनाफा देने वाली एक नकदी फसल है। बदलती जलवायु एवं अधिक वर्षा वाले मौसम में भी गन्ने पर कोई खास विपरीत असर नहीं होता। इस कारण गन्ने की खेती लाभदायक होती है। गन्ने की फसल के साथ साथ अंतर्वर्तीय फसलें लगाने से किसानों को अत्यधिक आमदनी मिलती है। मौसम के आधार पर गन्ने में अंतर्वर्तीय फसलों का चुनाव किया जाना चाहिए। शरद ऋतु में प्रायः आलू, ईसबगोल, प्याज, राजमा, लहसुन, मेथी एवं पालक अंतर्वर्तीय फसल के रूप में ली जा सकती है। जो कृषक गन्ने के खेत में गेहूं लगाना चाहें, उनको पट्टेदार विधि अपनाकर गेहूं बोना चाहिए। दलहनी एवं तिलहनी फसलों को भी गन्ने के खेत में अंतर्वर्ती फसल के रूप में बोया जा सकता है। प्रमुख दलहनी फसल चने में प्रारंभिक सावधानी बरतकर इसके उत्पादन में होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है। दीमक और कटुआ कीट से बचाव के लिए क्विनालफॉस 1.5% चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भुरक कर आखिरी जुताई करें। प्रमाणित बीज का ही उपयोग करना चाहिए। फली छेदक कीट चने के प्रमुख दुश्मन हैं। उनकी रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। खरबूजा कद्दू वर्गीय सब्जियों की प्रमुख फसल है। खरबूजा लगाने के लिए फरवरी महीना सबसे उत्तम समय है। खरबूजा के लिए गर्म जलवायु उपयुक्त रहती है। शुष्क एवं गर्म जलवायु न केवल फसल की अच्छी बढ़वार के लिए आवश्यक है, बल्कि फलों के अधिक मिठास एवं अच्छी सुगंध के लिए भी ज़रूरी है। खरबूजा से अधिकाधिक उत्पादन के लिए उन्नत किस्में जैसे अर्का जीत, अर्का राजहंस, पूसा रसराज, पूसा शरबती, पूसा मधुरस एवं दुर्गापुरा मधु प्रमुख हैं। खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, कृषि समाचारों पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि चीनी या गुड़ को बनाने के लिए जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। जी हाँ, वो मुख्य स्रोत है गन्ना। और आज हम बात करने वाले हैं गन्ने की खेती के विषय में। क्या आप जानते हैं, पूरे विश्व के जितने क्षेत्र में गन्ना उगाया जाता है उसका आधा हमारे देश में है। और कोई आश्चर्य नहीं कि गन्ना हमारे देश की मुख्य व्यावसायिक फसलों में से एक है और चीनी उद्योग देश के प्रमुख उद्योगों में से एक है। वैसे गन्ने को बनाने में बहुत अधिक पानी की ज़रूरत होती है, यानी कि सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था अगर आपके पास है तो निश्चित तौर पर आप गन्ने की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा कीट और रोगों का नियंत्रण करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा गन्ने की खेती में और कौन कौन से उपाय हैं जिनको हमारे किसान भाई अपना सकते हैं, जानते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर साधु राम शर्मा जी से। जिन किसानों की फसल खड़ी हुई है वो इस समय टिलर या कल्ले फोड़ने वाली स्टेज में है। वो जो कल्ले फोड़ने वाली जो स्थिति है उसके अंदर आप उर्वरक प्रबंधन बहुत अच्छा करें। उर्वरक प्रबंधन में आपने जितना स्फूर का खाद है यानी 500 किलो प्रति हेक्टेयर का जो खाद है वो आपने दे दिया होगा। इस समय 1 भाग पोटाश का 150 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश लगता है, तो कम से कम 50 किलो का आप एक डोज दें। और नत्रजन का खाद आप अवश्य दें, क्योंकि ये 650 किलो लगता है तो उसको 4 भागों में बांट के देना है आपको। तो अंदाज़न 2 बोरी से 2.5 बोरी जो है वो आप यूरिया खाद दें और इसको पानी इसमें चलाते रहें, पानी की कमी ना रखें। जो किसान भाई जैविक खेती अपनाते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप वर्मी कंपोस्ट का अच्छा प्रबंधन रखें और कम से कम 8 से 10 कुंटल तो आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग अवश्य करें। इसके बाद मैं ख़ास तौर से एक बात बताना चाहूँगा कि जो जैविक खेती अपनाते हैं वे जीवामृत का प्रयोग अवश्य करें। जीवामृत बनता है गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और आपके खेत की मिट्टी। इससे अगर आपने मतलब इसको एक मटके में रख के 8-10 दिन इसको घुमाया तो ये जीवामृत तैयार हो जाएगा। ये जीवामृत का आप स्प्रे भी कर सकते हैं और ये जीवामृत को आप पौधों में आप जड़ में भी दे सकते हैं। जैव खाद, जैव खाद का मतलब हुआ कि PSB, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्पेरिलम, इनका आप अवश्य प्रयोग करें। PSB 5 किलो प्रति हेक्टर, एज़ोस्पेरिलम, एज़ोटोबैक्टर 2-2 किलो प्रति हेक्टर। इनको आप लें तो गोबर में मिलाएं और मतलब गन्ने की जो कतार है उसके पास इसको डालें। आप देखेंगे कि इससे 25% आपके दिए गए उर्वरकों की क्षमता बढ़ जाएगी, अच्छा असर आएगा। इसके बाद एक बात बहुत ज़रूरी यह है कि जिन कृषकों ने अभी बोनी करनी है वे वैरायटी का चयन, जातियों का चयन अवश्य कर लें। जातियों के अंदर 86-032 तो एक सदाबहार जाति आपके पास है। इसके बाद अभी नई जातियां जो आई हैं उनमें को 238 और को 239, ये 2 बहुत हाई यील्डिंग, अधिक शक्कर की मात्रा, अच्छा गुड़ बनाने वाली, अच्छी जड़ी प्रबंधन वाली जातियां हैं। एक वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट से 2-3 जातियां बहुत अच्छी आई हैं। एक जाति उसमें से है VSI 3102। ये जाति मोटी
और लंबी, गन्ना बहुत वज़नदार, इसको आप अवश्य अपनाएं। 2 जातियां अभी इसी साल हमने मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस की हैं, वो हैं वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट की 8005 और COM का मतलब को महाराष्ट्र, ये है 10,001। ये दोनों जातियां, इनका गन्ना आप देखेंगे तो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगे, बहुत आकर्षण का केंद्र बनेगा। ये इन जातियों को ले लें। अगर इनका बीज आपको नहीं मिलता है तो इस साल जिन लोगों ने लगाया है उनके पास से बुक कर लें, अगले साल आपको इनको लगाना है। इसके बाद बात आती है कि जब आप गन्ना लगाएंगे तो कभी भी 4 फीट से नीचे गन्ना नहीं लगाएंगे, 4 फीट की दूरी पे ही लगाएंगे। बोने की 3 पद्धतियां मैं आपको बताता हूँ। 1 आंख का टुकड़ा लगाइए या 2 आंख से ज़्यादा बड़ा टुकड़ा मत लगाइए। और अगर 1 आंख का टुकड़ा लगाते हैं तो उसको लगाने के लिए पॉली बैग में लगा सकते हैं, पॉली ट्रे में लगा सकते हैं। और ये पॉली ट्रे में अगर लगानी है तो आपको कोको पिच में लगानी पड़ेगी। पॉली बैग में लगाना है तो आप मट्टी, थोड़ी सी रेत, गोबर की खाद, इसमें आप पॉली बैग में लगा सकते हैं। और इसमें जब आप लगाएंगे तो आप जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 1 से 1.5 फीट की आप रखेंगे। पॉली बैग और पॉली ट्रे में लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी बोने की तिथि 1 महीने पहले कर रहे हैं। आपको इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम अभी से आप शुरू कर सकते हैं। तो जो किसान अंकुरण के प्रति सजग हैं वे नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड, ये 2 हार्मोन ऐसे हैं, इनका प्रयोग करें। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और इसका अगर आप डुबो के लगाएंगे तो अंकुरण फ़ौरन होगा। इथरेल 2 सीसी 15 लीटर की जो टंकी आपकी आती है, उस 15 लीटर की टंकी में मिलाकर अगर आप छिड़केंगे तो जहाँ आपकी जड़ी 1 कल्ला फोड़ती थी वहाँ 2 फोड़ेगी, और जहाँ 2 फोड़े हैं वहाँ 4 फोड़ेगी। आपकी उपज बहुत बढ़ जाएगी। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, गन्ने की खेती के बाद अब बात करते हैं रबी फसलों की। रबी फसलों को बोते समय तापमान कम, लेकिन इनके पकते समय तापमान खुश्क और गर्म होना चाहिए। इसके अलावा यदि सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, सिंचाई का सही प्रबंधन किया जाए, सही समय पर सही विधि से सिंचाई की जाए और समय रहते खरपतवार पर नियंत्रण कर लिया जाए, तो निश्चित तौर पर हमारे किसान भाई रबी फसलों की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा भी और कई उपाय हैं जिनको अपनाकर हमारे किसान भाई रबी फसलों की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। वो उपाय कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर IM खान जी से, जो कि डीन हैं कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा में। किसान भाइयों, रबी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ विशेष चीज़ों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको अच्छे बीज का इस्तेमाल करना है। अच्छे बीज का तात्पर्य ये है कि आप हमेशा प्रमाणीकृत बीज जो है, सर्टिफाइड सीड जिसको कहते हैं, इस बीज का इस्तेमाल करें। जो भी फसल अपने रबी में लगाना है, चाहे वो चना की हो, चाहे अलसी की हो, चाहे गेहूं की हो, जो भी फसलें हम लगाना चाहते हैं उनके प्रमाणीकृत बीज का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि प्रमाणीकृत बीज अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो बीज
हमें ये सुनिश्चित करता है कि उसकी जर्मिनेशन क्षमता बहुत अच्छी है, उसमें से पौधों की जो संख्या निकल के आपके खेतों में आने वाली है वो आवश्यक है, क्योंकि किसी भी स्थिति में पौधों की संख्या प्रति इकाई उचित होना आवश्यक होती है। ये भी देखा गया है कि किसान भाई अपने बीज की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पर बीज की मात्रा को थोड़ा कम करें और जितनी भी बीज की मात्रा कम अगर आप करते हैं तो पौधों को बढ़वार के लिए उसको उचित स्थान मिलता है। तो पौध संख्या जो है प्रति इकाई वो उचित होने पर उनके कल्लों की संख्या अच्छी बढ़ जाती है, उसमें जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है, पौध के संरक्षण की जो विभिन्न तरीके हैं वो अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं, खरपतवार नियंत्रण अच्छी तरीके से किया जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। और दूसरी प्रमुख बात ये है कि हमें समय का ध्यान रखना है। जो भी हम बुवाई करते हैं अपना खेत तैयार करने के पश्चात समय पर अगर बुवाई करेंगे तो निश्चित रूप से सही समय पे उसकी, हम सब जानते हैं कि पौधों के अंदर एक दो किस्म की अवस्थाएं होती हैं, एक वनस्पतिक अवस्था और दूसरी उसकी प्रजनक अवस्था। तो वनस्पतिक अवस्था में पूर्ण दिन उनको मिलना चाहिए, उसी प्रकार से हमें प्रजनक अवस्था में भी पौधे को उचित, जिसमें कि वो दाने बनते हैं, फूल आते हैं, दाने बनते हैं और दानों का विकास अच्छी तरीके से होता है। ये अगर हमें पूरा अच्छी तरीके से समय नहीं मिलेगा तो दानों का पूर्ण विकास नहीं होगा, दानों में उसके जो कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है इनका भराव अच्छी तरीके से नहीं होगा और दाने अंडर साइज रह जाते हैं। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि समय से जब खेती करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें बहुत अच्छा अपने को उत्पादन मिलता है। तीसरी एक इसमें और बहुत महत्वपूर्ण बात है खरपतवार नियंत्रण। हमें उचित समय पर जब भी हम कोई भी फसल लगाते हैं, चाहे वो गेहूं की हो अथवा चने की है या अन्य कोई भी इस रबी सीजन में जब लगाते हैं, तो खेत अच्छी तरीके से तैयार करने के पश्चात बीच बीच में हमें उसके अंतर्वर्तीय खरपतवार नियंत्रण, जिसको इंटरकल्चर ऑपरेशन कहते हैं, इनको करते रहना चाहिए, जिससे कि किसी भी स्थिति में खरपतवार ज़्यादा बढ़े नहीं। खरपतवार अगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो पौधों को दबाने का प्रयास करते हैं और आपके पौधों का जो वृद्धि और विकास है वो उचित तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए खरपतवार नियंत्रण अवश्य करें। इसके रासायनिक तरीके भी हैं और हाथों के द्वारा हैंड वीडिंग जिसको कहते हैं, ऐसे भी किया जा सकता है। अगर हम ये करते हैं तो हमारे पौधों की उचित वृद्धि विकास होती है और उनका कंपटीशन जो है, उनका जो पानी के लिए है या सूरज की रोशनी के लिए है अथवा पोषक तत्वों के लिए है, इन सब में फ़ायदा मिलता है। इसके अतिरिक्त सिंचाई प्रबंधन भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जो उचित उत्पादन अच्छी तरीके से मिले, इसके लिए हमें उचित सिंचाई प्रबंधन की आवश्यकता होती है। हर फसल में अलग अलग अवस्थाओं में पानी देने का है। जैसे गेहूं में अगर हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था है तो पहली सिंचाई 21 दिन में, जो कि उसका CRI स्टेज कहते हैं, ये अवस्था वो है जहाँ पर क्राउन जड़ें बनना प्रारंभ होती हैं और इस स्थिति में हमें अगर एक बार पानी मिल जाता है, फसल को दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से फिर इसमें बहुत अच्छी वृद्धि और विकास होता है। इसके पश्चात करीब 25 से 30 दिनों के बीच के अंतराल पे अगर हम 2 या 3 सिंचाई दे दें तो गेहूं के अंदर बहुत अच्छी उत्पादन की संभावना मिलती है। इसी प्रकार से चने में अगर हम फूल आने से पूर्व एक बार अगर सिंचाई दे पाएँ, अगर हमारे पास एक पानी है, तो निश्चित रूप से इसमें भी बहुत अच्छी पुष्पन की क्रिया होगी और घेटियाँ बहुत अच्छी लगेंगी और उसका वृद्धि बहुत अच्छी तरीके से होती है और दानों का विकास भी बहुत अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों का प्रबंधन भी साथ साथ में आवश्यक है। तो पोषक तत्वों में जब पौधे छोटे होते हैं उस वक्त कम आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे जैसे उसमें कल्ले फूटते हैं, शाखाएँ आती हैं पौधे में, तो उस वक्त आपको इसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधे को पड़ती है। तो उस वक्त हमें जो भी उचित फर्टिलाइज़र है, जो भी उचित रासायनिक या जैविक खाद हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया, ये बड़े काम की चीज है।
जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम, जिसमें हमने जाना कि गन्ने की खेती किस तरह से की जाए, किस तरह से गन्ने की खेती में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था और वर्षा ऋतु जो होती है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जी हाँ, क्योंकि गन्ने की खेती में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो अधिक वर्षा जो होती है वो गन्ने की खेती के लिए वरदान की तरह होती है। इसके अलावा रबी फसलों में कौन कौन से उपाय अपनाकर हमारे किसान भाई इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं, ये भी हमने जाना। और हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई इन सभी उपायों को अमल में लाएंगे और अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।